भारत ने कश्मीर पर मध्यस्थता के चीन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। चीन ने कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का कहना है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वो पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करना चाहता है। भारत ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। Addressing all issues with Pakistan, including the Jammu and Kashmir issue, in a bilateral framework has not changed. चीन के साथ सिक्किम में सीमा विवाद को लेकर भारत ने कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक कोशिश होती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सरकार सीमा पर हालात को लेकर सभी दलों को जानकारी देगी और सरकार के रुख से अवगत कराएगी। ये बैठक आज शाम 5 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होगी। भारत ने इस बात से इनकार किया है कि कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने के मामले में पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव आया है। पाकिस्तानी मीडिया में अटकलें थी कि पाकिस्तान जाधव की मां को वीजा देने पर विचार कर रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया। हमारे पास जो सूचना इस तरह की कोई नहीं है। मैंने भी वो मीडिया रिपोर्ट देखी है जो आप कह रहे हैं कि उनकी ब्रीफिंग में अभी थोड़ी देर पहले ही शायद उन्होंने कहा है, शायद उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान में खबर है, हमने भी उसको देखा है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से इस तरह की कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। पिछले दिनों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण को अपनी मां से मिलने दिया जाए। भारत के पूर्व सैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा रखी है। कश्मीर में सक्रिय आतंकियों में से 50% से अधिक आतंकी पाकिस्तानी हैं। इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय ने की है। कश्मीर में 220 आतंकी इस समय सक्रिय हैं और इनमें से 50% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। सिर्फ यही नहीं, पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ी हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पिछले 5 महीनों में मई तक की बात की जाए तो घुसपैठ की 120 कोशिशें की गईं। इनमें 30 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने साल 2008 के मुंबई हमलों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आतंकी सूफिया जफर को जमानत दे दी है। जफर की जमानत अर्जी पर रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई चल रही थी। पाकिस्तानी कोर्ट का यह फैसला मुंबई हमलों की जांच में पाकिस्तान के रवैये और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। पाकिस्तान की अदालत इससे पहले मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर जकी उर रहमान लखवी को भी जमानत दे चुकी है। जफर पर मुंबई हमलों के लिए पैसा मुहैया कराने का आरोप है। गुजरात के पोरबंदर में 2 संदिग्ध बोट पकड़ी गई हैं। कोस्ट गार्ड ने पिछले 20 दिनों के दौरान इन 2 नावों को पकड़ा है। इनके क्रू मेंबर्स से पूछताछ जारी है। इनके पास से ऐसे सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवादी करते हैं। ऐसे में जांच की जा रही है कि कहीं इनके तार आतंकियों से तो नहीं जुड़े हैं। विदेशी बंदरगाहों से रवाना हुई इन दोनों नावों की किसी भी भारतीय बंदरगाह पर एंट्री नहीं होनी थी। हालांकि क्रू दावा कर रहा है कि वो बहाव की वजह से भारतीय समुद्र में आ गए। इस दावे पर कोस्ट गार्ड ने शक जताया है। यूपी के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने विवादित बयान दिया है। बृजभूषण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया गया तो मुसलमानों को हज यात्रा पर जाने नहीं दिया जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर बनने में मुस्लिम समाज के लोगों ने रुकावट पैदा की तो यकीन मानिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी मक्का मदीना जाने से रोकने का काम आपका विधायक गुड्डू राजपूत करेगा। यूपी सरकार ने विधायक के बयान को खारिज करते हुए कहा कि देश कानून से चलता है और उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए। देश किसी के कहने से नहीं चलता, देश कानून से चलता है और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा कि वो ऐसे बयानों को अहमियत नहीं देते। अगर ऐसे बयान न दें तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, वरना कोई उनकी हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत है तो बयान क्यों दे रहे हैं, जांच शुरू करें। भारत के 73% लोग मोदी सरकार में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। ये दावा है दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD का।
OECD ने साल 2016 में की गई एक स्टडी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत दुनिया के उन सभी देशों से सबसे ऊपर है जिनके नागरिक अपनी सरकारों के प्रति भरोसा रखते हैं। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 73% लोग अपनी सरकार में भरोसा रखते हैं। दूसरा नंबर कनाडा का है, जहां 62% लोग सरकार में विश्वास रखते हैं। तीसरे नंबर पर टर्की और रूस हैं। यहाँ भी 58% लोगों को सरकार में भरोसा है। अमेरिका में सिर्फ 30% लोग ही सरकार में भरोसा रखते हैं। सबसे खराब रिपोर्ट ग्रीस की है। यहाँ सिर्फ 18% लोगों को ही अपनी सरकार पर भरोसा है। OECD ने अपनी ये स्टडी रिपोर्ट कई आधार पर तैयार की है। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को दिल्ली की एक अदालत ने 18 दिसंबर को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया की अर्जी पर दिया है। जिंदल पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने और बदनाम करने का केस दायर है। 25 अक्टूबर 2012 को नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिसके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में केस दायर किया गया। कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ केस को आपराधिक मानहानि का ट्रायल चलाने योग्य माना। कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा JSPL के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल को भी आरोपी बनाते हुए समन जारी किया है। उन्होंने इन तीनों कंप्लेंटों के अंदर मिस्टर नवीन जिंदल को अलग अलग समन कर लिया है। तो इसमें जो डेफेमेशन का ऑफेंस होता है, इसमें पनिशमेंट होती है और ये क्रिमिनल ट्रायल चलता है और एक्यूज को पर्सनली पेश होना होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोयला घोटाले में नवीन जिंदल समेत कोई भी आरोपी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी आरोपियों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी होगी। अलग गोरखालैंड की मांग के समर्थन में कुछ लोगों ने अवार्ड वापस कर दिए हैं। ममता बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए उपन्यासकार KS मुख्तन ने पश्चिम बंगाल सरकार से मिला अपना अवार्ड वापस कर दिया। मुख्तन के साथ ही गायक कर्मा योंजन ने भी 2016 में मिले अवार्ड को वापस किया। So my object of returning the awards is against the policy of the state government. अब हमको गोरखालैंड चाहिए, ये बंगाल का अवार्ड हमको नहीं चाहिए। अब हम फिरता दे रहा है, तो ऐसा अवार्ड तो हम पीछे गोरखालैंड से बहुत मिलेगा। इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अपने आमरण अनशन को स्थगित कर दिया है। वो इस बारे में फैसला 20 जुलाई के बाद करेगा।